हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं हैं। आज मैं आपके लिए कोई डिस्कस करने आया हूँ एक टॉपिक की जो हमारा करंट अफेयर है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो करंट अफेयर है वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो करंट अफेयर प्रिपेयर करने का देखिए कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस टाइम में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक चैनल है टारगेट स्टडी आईक्यू, टारगेट स्टडी आईक्यू करके चैनल है, उसका एक डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है। मैं क्या करता हूँ, उसको वो वीडियो ऑलमोस्ट होता है 10 से 15 मिनट का वो वीडियो होता है। मैं क्या करता हूँ, वो बहुत स्लो, जो टीचर हैं वो बहुत स्लो बोलते हैं, तो मैं उसे दोगुना स्पीड में करके उसे देखता हूँ और साथ साथ राइट डाउन कर लेता हूँ। इस तरह से मेरी डेली का टाइम ऑलमोस्ट 20 मिनट आता है। 20 मिनट में मैं डेली का करंट अफेयर राइट डाउन कर लेता हूँ। 15 मिनट का वीडियो 7 साढ़े 7 मिनट देख लेता हूँ और उसे फिर 10 मिनट में 10 से 15 मिनट फिर लिखने में लगता है। यानी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में मेरा डेली का करंट अफेयर हो जाता है और मैं प्रीवियस रिवीजन भी करता रहता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ, मैं कुछ दिन से नहीं कर पा रहा था, 3-4 महीने से। उसके कारण मैंने क्या किया, एक एडुटेरिया जो पब्लिकेशन है उसका 6 माही यानी कि हाफ ईयरली बुक आया है, वो मैंने ख़रीद लिया है। तो जो प्रीवियस है मैं उससे कर रहा हूँ, अभी जो करंट वाला है वो मैं चैनल से कर रहा हूँ, टारगेट स्टडी आईक्यू से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप प्रीवियस कर रहे हैं, यदि आप प्रीवियस कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल है वो आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो आप एक मैगज़ीन ख़रीद लीजिए, जो स्पीडी का ईयरली आता है वो आप ख़रीद सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे मार्केट में आप जाके देख लीजिए। स्पीडी में एक या फिर आप एडुटेरिया का जो हाफ ईयरली है वो आप ख़रीद लीजिए। ठीक है, वो जून या जुलाई तक अपडेटेड है। लेकिन देखिए, स्पीडी और एडुटेरिया में प्लस माइनस हैं। उसमें ये है कि स्पीडी में क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन एडुटेरिया में बहुत कॉम्पैक्ट करके दिया गया है, बहुत कम दिया हुआ है, जितना है आपको सब याद करना है। पीछे उसके एमसीक्यूज़ भी हैं बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने शायद 800 एमसीक्यू हैं उसमें। तो आप पहले उसे पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू याद करेंगे। यदि आप उसे टू द पॉइंट याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जून जुलाई तक आपका करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड हो जाएगा। और अभी के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जो आरआरबी ग्रुप डी मेनली एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था, अच्छे नंबर आए थे मेरे उसी की वजह से, केवल करंट अफेयर की बदौलत से ही मेरे नंबर अच्छे आए थे। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो कोई भी बना लेता है। रही बात साइंस और करंट अफेयर की, यही जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन कौन से पोस्ट पे होता है। आप जो पोस्ट चाहते हैं, मतलब जो आपने प्रेफरेंस डाला है पहले। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप टॉप पोस्ट पे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरआरबी ग्रुप डी में टॉप पोस्ट पे कैसे सिलेक्ट हो, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप टॉप पोस्ट पे हैं, ये आपको किसने कह दिया। नहीं, मैं टॉप पोस्ट पे नहीं हुए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टॉप पोस्ट में हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने प्रेफरेंस डाला, जिसमें मेरा पहला नंबर पे जो पोस्ट था वो मुझे मिला, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मैं टॉप पोस्ट पे हूँ। क्योंकि मुझे तो अच्छा, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सिग्नल की नौकरी उतनी बढ़िया नहीं है, इससे काफ़ी अच्छी नौकरी होती है वर्कशॉप की होती है, फिर ऑपरेटिंग में गेटमैन वगैरह की होती है। उसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिलता है। वर्कशॉप में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, छुट्टी भी काफ़ी मिलती है। यानी मेरे हिसाब से अभी देखा जाए तो वर्कशॉप की नौकरी सबसे अच्छी होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब बारे में। आई होप आपको भी नहीं पता होगा। किसको पता होता है, सब तो सोचते हैं कि क्या पता होगा नहीं होगा। उस समय हम लोग फॉर्म भर देते हैं, कौन इंक्वायरी करता है, क्योंकि 30 से 40 पोस्ट होते हैं उसमें, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो मैंने वो नहीं भरा था पहले, मैंने पहले या दूसरे पे हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह भरा था। हॉस्पिटल वाला मुझे लगा कि वहाँ का टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे पढ़ना था अल्टीमेटली। मैं तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की और कर भी रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैंने वो भरा था। तीसरे नंबर पे मैंने सिग्नल डाला था। लेकिन हम लोग में हुआ ये था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट किसी को नहीं दी गई, वो रिज़र्व कर लिया गया। तो हमें जो तीसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस था सिग्नल वाला, वो मुझे दे दिया गया। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है मेरा कि करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है। मैंने ये कहा कि यदि अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक मैगज़ीन ले लीजिए। मेरे हिसाब से एडुटेरिया बेस्ट रहेगा, प्रवीण सर का आता है। एडुटेरिया का 6 महीने का करंट अफेयर ले लीजिए। ये आपको नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, और फ्लिपकार्ट पे आप जाकर सर्च करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर तो आपको मिल जाएगा, और ये वो कर लीजिए। और अभी से आप टारगेट स्टडी आईक्यू का जो डेली वीडियो आता है, कोई भी चैनल जो आपको अच्छा लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है टारगेट स्टडी आईक्यू, ऐसा लगेगा कि आपको मैं उस चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं उससे फॉलो कर रहा हूँ उसको, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है। क्योंकि उस चैनल में एक खास बात ये है कि वो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाते हैं। वो स्टैटिक जीके भी करवा देते हैं। जैसे कि मान लिए खेल का कोई क्वेश्चन आया, तो खेल के क्वेश्चन के साथ वो ये भी करवा देते हैं कि कौन से खेल कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से कप कौन से खेल में मिलता है, समझ रहे हो आप। तो उसमें स्टैटिक जीके भी वो करवा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसलिए मुझे वो चैनल बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप एक मैगज़ीन ले लीजिए, उससे आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइए। और आपको क्या करना है, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो एक एक देखिए, 10 से 15 मिनट लगेगा मुश्किल से। उससे क्या होगा, आपका तैयारी बहुत शानदार होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा होगा कि आपके एग्ज़ाम के 15-20 दिन में बचेंगे तो आप मैगज़ीन खरीदेंगे तो आप बेशक आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो याद वाली बात होती है, करंट अफेयर याद बहुत कम रहता है, वो याद आपको नहीं रह पाएगा। तो हमें याद रखना है उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ आपको। आइदर आप स्पीडी का करंट अफेयर ले लीजिए या फिर ये आप एडुटेडिया का ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये हमारी करंट अफेयर तैयार करने का तरीका हुआ। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप डेली बेसिस पे करिएगा तो प्रीवियस रिवीजन ज़रूर करते जाइएगा। जैसे आप आज आप मान लिया 10 तारीख है तो 10 तारीख का आपने पढ़ा, तो पिछले 1 या 2 या 3 तारीख 2-3 दिन का रिवीजन भी आपको डेली करना है, नहीं तो आप बिल्कुल याद नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल नया है, आप आगे लिखते जाओगे पीछे भूलते जाओगे। 2-3 दिन का आपको रिवीजन करते चलना है। इस तरह आपका करंट अफेयर इतना शानदार हो जाएगा, इतना शानदार हो जाएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन जरूर बनाओगे। यदि 20 क्वेश्चन आएगा तो 15 क्वेश्चन आपका 100% सा होगा, ठीक है। तो ये था मेरा तरीका, आप इसे अप्लाई करेंगे ना करेंगे ये आपके ऊपर है। मेरा जो तरीका था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और बस यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने को डाउट हो तो आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक सवाल और कहना था कि आप क्विज़ेज़ जो करंट अफेयर का है वो आप रेगुलर बेसिस पे लगाते रहिए। बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल होते हैं, क्विज़ेज़ कराते हैं वो करंट अफेयर का, वो आप रेगुलर करते रहिए, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा तरीका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।